नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे शकरकंदी की चाट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शकरकंदी की चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शकरकंदी की चाट बनाने के लिए सबसे पहले आप शकरकंदी ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे उगती है। आलू जिस तरह से उगती है ना ज़मीन के नीचे, उसी तरह से ये भी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी रहती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ करिएगा। इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे तो चलिए इसे पकाना मैं बताऊंगी। इसे उबालिएगा बिल्कुल नहीं, अगर आप इसे उबाल दीजिएगा तो इसकी मिठास कम जाती है। आपको मैं इस तरीके से बताऊंगी जिस तरह से गांव में अंगीठी में पकाई जाती है ना, या पहले ज़माने में अंगीठी में शकरकंदी को या आग में पकाई जाती थी, उसी तरह से इसे मैं आपको बताऊंगी। पर हर जगह तो आपको अंगीठी नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं घर में ही आपके कुछ ऐसे साधन हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरह से इसे पका लीजिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब इसे साफ कर लेंगे उसके बाद आप एक कोई भी तवा ले लीजिएगा इस तरह की। आपको मैं ये दो तरीके से बताऊंगी। जैसे आप कोई तवा ले लीजिएगा जिसे आप डेली यूज नहीं करती हूँ, तो चलिए गैस की तरफ तवे पर शकरकंदी को कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। गैस पे तवा रख देंगे, गैस के फ्लेम को लो करके और शकरकंदी को इसमें आप इस तरह से डाल दीजिएगा। इस तरह गैस पे जब आप पकाइएगा तो बहुत मोटी शकरकंदी नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर ये पकेगी नहीं। इस तरह से इसे डाल करके इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पानी डालिएगा। उसके बाद कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा, कोई भी एक भगोना या बर्तन कुछ भी ले लीजिएगा जिससे आप इसे अच्छी तरह से कवर कर सके और इसके एयर बाहर नहीं निकले। इस तरह से करके उल्टा ढक करके आप 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा। पहले इसे पकने देते हैं। और चलिए मैं दूसरी तरीके भी आपको बताती हूँ कि इसे कैसे पका सकते हैं। दूसरे तरीके के लिए आप कुकर ले लीजिएगा और कुकर में इस शकरकंदी को डाल देंगे। देखिए कुकर में इस तरह से शकरकंदी को डाल देंगे, टॉवेल को भिंगा लेंगे और इससे इस तरह से इसमें ढक करके इसे इस तरह से अच्छी तरह से ढक देंगे और कुकर के ढक्कन को बंद करके 15 से 10 मिनट के लिए इसे भी पकाएंगे। कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे भी गैस पे रखते हैं और गैस के फ्लेम को लो करके रखेंगे। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं शकरकंदी पके कि नहीं। पूरे 15 मिनट हो गए हैं। पर इसे उठाइएगा तो थोड़ी ध्यान से कपड़े से पकड़ के उठाइएगा, क्योंकि ये गर्म होती है। देखिए शकरकंदी इस तरह से पकी है। अब इसे थोड़ी सी पलट लेते हैं। देखिए इस तरह से चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी और पकेगी, तो अभी सारे शकरकंदी को पलट लेंगे इस तरह से। फिर इसे ढक देते हैं। तो 5 मिनट अभी से और पकने देते हैं। अभी इस वक्त ना मेरे पूरे किचन में शकरकंदी की सौंधी सौंधी सी खुशबू फैली हुई है। देखिए इसे उठा लेते हैं। देखिए ये अभी ऐसी पकी है, देखिए ऐसी है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये पकी है कि नहीं। एक चक्कू या कोई चम्मच डालकर देखिएगा। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गई है। देखिए आसानी से अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखिए आप इस तरह से शकरकंदी पकाइएगा तो इसकी मिठास भी नहीं जाती है, ये खाने में बहुत मीठी और सोंधी सोंधी सी लगेगी। आप इस तरह से एक बार शकरकंदी जरूर पका के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और इसे निकाल के ठंडा होने देंगे। मुझे पूरे शकरकंदी पकाने में 20 मिनट का टाइम लगा है। अब इसे निकाल लिए, अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो इसे साइड रखते हैं। तब तक चलिए कुकर में भी जो शकरकंदी को पकाए थे ना, उसे भी चेक कर लेते हैं कि कैसी बनी है। देखिए कुकर के ढक्कन को खोल लेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है। तो आपको इसी तरह से दिख रहे होंगे सारे शकरकंदी फट गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। तो चलिए इसे भी अब निकाल लेते हैं। आपको दोनों में जो आसान लगेगा ज्यादा, आप उस तरीके से पका सकती हैं। तो अब इन सारे शकरकंदी को पहले ठंडा होने देते हैं। मेरी शकरकंदी थोड़ी सी गर्म है, तो भी मैं आपको छिलकर बता देती हूँ। आप बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। उसका देखिए इस तरह से शकरकंदी को छीलेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जा रही है। इस शकरकंदी को मैं कुकर में पकाई थी। देखिए आप इसे इस तरह से भी खा सकती हैं, इसकी चाट भी बना सकती हैं। आपको इसकी जो रेसिपी अच्छी लगे आप उस तरह से इसे पका सकती हैं। ये ऐसे भी खाइएगा तो ये बहुत टेस्टी और मीठी लगेगी। ये इस तरह से है। एक मैं आपको तवा वाली भी छीलकर बता दे रही हूँ। देखिए इस शकरकंदी को मैं तवे में पकाई थी। देखिए इसके भी छिलके बहुत अच्छी तरह से निकल जा रहे हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब इस तरह से सारे शकरकंदी को छील लेंगे। चलिए अब इसकी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शकरकंदी को छील लेते हैं। तो देखिए मैं शकरकंदी को छील ली हूँ। मैं सारे शकरकंदी नहीं बना रही हूँ, जितनी मेरी जरूरत थी उतनी मैं शकरकंदी को छील ली हूँ। इसके अच्छे देखिए छिलके बहुत अच्छी तरह से निकल गए हैं। तो अब इसे कट कर लेंगे। तो एक बाउल ले लेंगे। देखिए इसे इस तरह से कट कर लेंगे। आपको जैसे पीस पसंद हो आप उस अनुसार इसे कट कर लीजिएगा।
देखिए शकरकंदी को अब काट लिए हैं, ये इस तरह से है। और इसमें अब थोड़ी सी काला नमक, स्वाद के अनुसार काला नमक डालिएगा। और नमक को इस तरह से फैला करके डालिएगा, एक जगह नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके नमक एक ही जगह रह जाएंगे, चिपक जाएंगे शकरकंदी के ऊपर। आप टेस्ट के अनुसार ही नमक डालिएगा इसमें। आधी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, और इसे बीच में इस तरह से मिला दीजिएगा जिससे सारे शकरकंदी के मसाले एक जगह न रहे। थोड़ी सी मीठी चटनी, इमली की चटनी है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, पर ये डालने से थोड़ी सी खट्टी मीठी टेस्ट आएगी। अगर आपके पास हो तो थोड़ी सी हरी वाली चटनी भी आप डाल दीजिएगा। आधी नींबू के रस, नींबू का रस डालने से ना थोड़ा सा इसमें शकरकंदी मीठी होती है और नींबू खट्टी होती है, तो थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट आएगा। तो अब इन मसालों को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिल गई है, शकरकंदी की चाट बन गई है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो इसे इसमें सर्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं। और थोड़ी सी धनिया पत्ता, और इसमें मैं कुछ अनार के दाने डाल दूंगी। अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। तो देखिए मेरी शकरकंदी की चाट बन करके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। तो इसे एक बार आप भी जरूर बनाएं और बना करके देखिएगा। अगर आपसे अच्छी बनी या खाने में आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरा ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।